क्लिप में आप जिस डॉग को देख रहे हैं ना, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसकी कुछ यादें देखिए, इसकी कुछ क्लिप्स देखिए, उसके बाद मैं इस कहानी को रिवील करता हूँ आपके साथ। जल्दी करो, बना रही हो। Rocky, jump! Rocky, jump! Rocky! गिरा Meet my pet. टीना ना लेब्राडोर, ना जर्मन शेफर्ड। ये है मेरा प्यार, स्ट्रे डॉग। और मैं सभी को सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पैसे इस तरीके से वेस्ट मत करिए। अपने आस-पास में किसी छोटे पपी को आप रखिए। ये आपका बहुत भला कर सकता है। ये करे ना करे, आप इसका भला कर रहे हैं। अब मुझे सुकून मिलता है। मुझे प्यार मिलता है। क्या? तो टीना, जब आप मेरियाना घर में गई थी चौथी बार, तो ये था आपके साथ ना उस समय? नहीं, उस टाइम मेरे मुझे आज भी याद है, मई का महीना था। एग्जैक्टली मुझे डेट तो याद नहीं है, बट हाँ, संडे का दिन था। शाम का टाइम था। मैं अपने पोस्ट पे बैठकर अपने नेल्स कट कर रहा था। गेट पर मैंने देखा एक छोटा सा पपी, आई थिंक 2 महीने का रहा होगा। 2 महीने का एक पपी गेट पर आया। तो जो मेन गेट होता है, गेट के नीचे वो कटिंग्स वगैरह बनी रहती हैं जिसके आर पर आप देख सकते हैं। वहाँ पर बैठ गया तो मैंने देखा कि हाँ, एक छोटा सा पपी आगे बैठा हुआ है। He was not only sitting, वो बैठ नहीं पाया एक्चुअली, वो गिर टाइप गया, उसे लेट गया। मैं नेल्स ही कट कर रहा था और मैं उसे देख रहा था और वो मुझे देख रहा था। कॉन्स्टेंटली वी वर लुकिंग टू ईच अदर। मैंने उसकी आंखों में एक तड़प देखी और उसकी हालत भी बहुत खराब थी। बहुत ज्यादा दुबला पतला, आई थिंक डिहाइड्रेटेड, और बहुत भूखा लग रहा था। कई दिनों से वो भूखा है। वो मुझे देख रहा था और आई डोंट नो, बट मैं अपनी बात बताऊं, मैं फील करता हूं, मैं फील कर लेता हूं कि सामने वाला या मेरे सामने जो भी है उसके मन में क्या चल रहा है। तो मैंने मतलब उसे जब देखा, वो टाइम मैं फील कर पा रहा था कि वो बोल तो नहीं सकता, वो बेजुबान है, बट वो क्या चाह रहा है एंड वो किस एक्सपेक्टेशन के साथ कहां पर आया। आई डोंट नो वो कहां से आ गया था। वो 2 महीने का जो पपी था, उस पपी को देख करके मेरा दिल बिल्कुल भर आया। मेरी मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं डॉग्स वगैरह, पेट्स वगैरह को। तो ऐसा कभी रहा ही नहीं कि मैं कोई डॉग लूं, कोई पेट लूं। ऐसा कोई मुझे भी यूजुअली कोई शौक नहीं था पेट वगैरह का। तो मैंने देखा, मैंने उसी समय उसको ये डिसाइड कर लिया अपने मन से कि नहीं, मैं इसे रखूंगा और इसे एक लाइफ देनी है। तो मुझे याद है, मैंने गेट खोल दिया अपना, और गेट खोलने के बाद मैं उसे घर के अंदर लाया। मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, ये भी रहेगा और ये खाएगा पिएगा अपना और घूमता फिरता जो भी है, मतलब क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग है, अगर ये चाहे घूमे फिरे भी और अपना खाएगा पिएगा, एटलीस्ट इसकी जान हंगर से ना जाए, भूख की वजह से ना जाए। देन उसके बाद से मैंने उसका नाम रखा रॉकी। इस डॉग को, जिस डॉग को आपने देखा स्टार्टिंग में, इसका नाम है रॉकी द स्ट्रे डॉग। रॉकी एक बहुत शानदार एनिमल, एक शानदार डॉग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स देखे हैं, ऐसे डॉग देखे हैं। बाकी मैंने जो फील किया ना, बहुत शानदार लाइफ, एक नेचर का बनाया हुआ एक जीव, एक एनिमल, बहुत अच्छा, इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तब से मई से वो संडे का दिन, उसके बाद से लेकर के आज तक, आज का ये जो डेट चल रहा है 7 जनवरी 2021, और ये मई 2020 की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर के रॉकी और मैं और मेरी फैमिली, हम लोग
बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऑल ऑफ सडन बीच में मेरी मदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। हमारी फैमिली थोड़ी सी परेशान हुई, हम सब लोग अपना, ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप की डिजीज़ किसी को भी आपकी फैमिली में होगी तो आप परेशान ही होंगे। तो फिर भी लाइफ का मतलब तो है चलते रहना, हर एक चीज़ अपनी जगह चलती रहती है, जैसे वक्त चलता है इस तरीके से हमें भी चलना ही होता है, कोई रुक नहीं सकता। रुकता तभी है जब कब रुकता है। तो चीज़ें चल रही हैं, अपनी चल रही थी। अभी इधर सिंस मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम है तो मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। मेरा खुद के लिए कोई टाइम नहीं है, छोड़िए वो सब बातों को। तो मेरा खुद के लिए टाइम नहीं है, निकाल पाता हूँ। इस बीच क्या हुआ, करीब 4-5 दिन से मैंने जब नोटिस किया कि रॉकी कुछ खा पी नहीं रहा है और बिल्कुल अलग अलग सा रह रहा है, बिल्कुल शांत सा रह रहा है, तो मुझे बिल्कुल अजीब सा लगा कि मतलब ऐसा तो कभी करता नहीं है, बहुत ही एक्टिव है, बहुत मस्त है। बट मुझे लगा कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, कुछ बाहर रहते हैं कुत्ते, कुछ इशू होगा, अपने आप फिर शॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि इन लोगों को तो नेचर का एक, आई थिंक नेचर इनको पावर देती है कि ये चीज़ों को अपने से भी वो करते हैं, रिलीव करते हैं। तो चीज़ें चल रही थी। बट इधर 3-4 दिन से मुझे पता नहीं क्यों जैसे इंटरनली बहुत अजीब सा फील होने लगा कि नहीं कुछ गलत है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो मुझे आज भी याद है, मैं उसको लेकर गया अभी कुछ दिन पहले। एक हमारे घर के पास में एक हॉस्पिटल है डॉक्टर्स का, सॉरी डॉग्स का, मैं नाम नहीं रिवील करना चाहूँगा। तो मैं ले गया, ले जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मेरे डॉग को देखा नहीं, मतलब कि डॉक्टर के पास ले जाएं। दे टुक देयर कंसल्टेशन फीस एंड द मेडिसिन फीस एंड वट एवर दे गिव टू मी। सो उनमें से एक बंदा था, मेरे से कहता है कि आपके डॉग को कैनाइन डिस्टेम्पर है। आई डोंट नो व्हाट इज कैनाइन डिस्टेम्पर, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, क्योंकि भाई हम जानवरों के बारे में इतनी हम लोग को कहाँ नॉलेज होगी। तो उसने कहा कि बहुत ही लिथल डिजीज़ है, बहुत खतरनाक डिजीज़ है और आप ट्रीटमेंट करिए। उसने मुझे मेडिसिन वगैरह दी, 1-2 इंजेक्शंस वगैरह लगाने के बाद मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं आया, मैंने आने के बाद इनको रॉकी को मैंने दवाई वगैरह देना स्टार्ट किया। मैंने कहा चलिए अब तो रिकवर होगा, अब रॉकी ठीक हो जाएगा। बट दवा देने के बाद से भी रॉकी के अंदर कोई बदलाव नहीं। इवन जो उसका ग्राफ है, उसकी हेल्थ का ग्राफ, वो गिरता ही चला जा रहा है। इधर 2 से 3 दिन हो गए हैं। इसके पहले मैं उसको दूध पिलाता था, क्योंकि बीच में उसने खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि कैनाइन डिस्टेम्पर के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इनको भूख नहीं लगती ना, ये कुछ खाते हैं। तो मैं उसको दूध पिलाता था। अब इधर 2-3 दिन से क्या है कि रॉकी बिल्कुल दूध भी नहीं पी रहा है। 3 दिन हो गए। यस्टरडे इन द नाइट मेरे घर वाले सभी सो गए थे, मैं बैठा हुआ था उसके साथ देर रात। लिटरली आई वॉज ब्रोकअप। क्योंकि किसी भी, चाहे इंसान हो या कोई भी, क्योंकि किसी भी चीज़ से, इंसान हो, जानवर हो, किसी चीज़ से अगर आप इंटरेक्ट हो जाते हैं, आप क्लोज हो जाते हैं ना, तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल दूर होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं जल्दी किसी से ना दोस्ती करता हूँ, बहुत ज़्यादा ना मैं जल्दी किसी से बात करता हूँ। मैं बहुत ही आइसोलेट टाइप का इंसान हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ, मैं बिल्कुल अलग थलग रहता हूँ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, बहुत शांत रहता हूँ। हाँ, लेकिन जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ वो जानते हैं कि मैं कितना इंटरनली से मैं कितना फ़नी हूँ। मैं बहुत फ़नी हूँ। आप मेरे साथ रहेंगे तो आप हमेशा हंसते रहेंगे, अगर आप मेरे क्लोज फ्रेंड हैं तो, या फिर रिलेटिव है तो। बट ऐसे मैं बहुत कम बोलता हूँ। लेकिन जिससे जुड़ जाता हूँ तो आई डोंट नो, एक ऐसी कनेक्शन मेरे से डेवलप हो जाती है। मैं बताऊँ, मैं उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो रॉकी के साथ मेरा वही कनेक्शन जुड़ गया। जब इधर 3 रोज से रॉकी बिल्कुल दूध वगैरह भी नहीं पी रहा था, हालांकि मेरे से जो हो सका था मैं कर रहा था। उसकी मालिश करना, उसको सिंस विंटर्स चल रही है तो उसको हीटर वगैरह से उसको गर्मी देना। तो मैं आज उसे ले गया, उसी हॉस्पिटल में ले गया। मैंने कहा सर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, आप इसको ड्रिप चढ़ा दीजिए। उन्होंने मेरे डॉग को एंट्री नहीं दी हॉस्पिटल के अंदर।
मेरा डॉग मेरी गाड़ी पर ही था, वो गाड़ी पर ही आया, एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद इन्होंने वो जो स्लिप थी मुझे मेरे हाथ में दे दी, कह रहे हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस अब ये मरने वाला है, इसे मेनिंजाइटिस हो चुका है, कैनाइन डिस्टेम्पर बिल्कुल नर्वस सिस्टम को ब्रेक कर चुका है, ये है वो है। मैंने कहा सर ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा जान रहे हैं, लेकिन आप अगर पॉसिबल हो तो सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनको ग्लूकोज चढ़ा दीजिए, क्योंकि कुछ खाया नहीं है। मानते हैं जो बीमारी है दैट इज लीथल, बाद में मैंने सर्च किया तो हाँ, कैनाइन डिस्टेम्पर, पार्वो एंड रेबीज, ये 3 डिजीजेज होती हैं जो डॉग्स के अंदर होती हैं, जो कि लीथल होती हैं। मैंने कहा सर इसको एटलीस्ट आप दे दीजिए, ग्लूकोज वगैरह चढ़ा दीजिए, जिससे कि भूख से तो ना मरे, ये जीव तो वो भी है, उसके अंदर भी जान बसती है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप कहीं और देख लीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर वो उस समय जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर और आपका और भी जो भी है, रॉटवीलर वगैरह जो भी है, वो डॉग्स भरे पड़े हुए थे सर, वो उनकी देख रेख करने में लगे हुए थे, है ना। कुल मिला के मैं जितना अब तक लाइफ को समझ पाया हूँ और जितना मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा है ना, 2022 आ गया, जिस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा है, इंसानियत मरती जा रही है। लोगों के मन से जो अच्छाई वो बिल्कुल गिरती जा रही है, वक्त बढ़ता जा रहा है, वक्त का ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है और इंसानियत मरती जा रही है, इंसानियत कम होती जा रही है। रॉकी की आखिरी सांसें चल रही है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब इसे किस्मत को दोष दे या अपनी गलती माने या क्या बोले मुझे नहीं पता, लेकिन ये टाइम मैं जो बिता रहा हूँ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा वक्त है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी से किसी टाइप की सिंपैथी लेने का नहीं है, ना ही किसी चीज को शेयर करना है या कुछ भी करना है या किसी की बुराई बतानी है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि किसी ने कहा है ना कि वक्त जो है वो हर घाव को भर देता है, सबसे बड़ा मरहम वक्त है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा ये घाव कभी भरे। ये जो टाइम मैंने फेस किया, मैंने जिन लोगों को देखा, जो सिचुएशंस मैंने फेस की, जो मैंने फील किया, मैं इस वीडियो के ज़रिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरे अंदर कभी ना ख़त्म हो। एटलीस्ट जब तक मैं हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं भूलना चाहता। दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे ये चीज़ याद रहे, ये पल याद रहे। दैट्स ऑल। यही एक छोटी सी बात थी, मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था, साथ के साथ एक एज अ याद मैं इसको रखना चाहता था। जाते जाते बस यही कहना चाहूँगा, आप सब ध्यान दीजिए अपने आसपास। अगर कोई भी आपको ज़रूरतमंद कोई दिखाई देता है, नॉट ओनली पर्सन, कोई अगर ऐसे आपको जीव वगैरह दिखाई देता है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिए। मदद करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।